कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर आईए के अंदर बहुत सारा ब्रेक है जो आ गया। सब छोटे से ब्रेक के बाद में शुरुआत करते हैं फिर से। और अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर हम लोग फाइल तक चीज़ें कर चुके थे। अभी हम लोग आगे हैं जो बढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में एक छोटी सी चीज़ है जिसका नाम है डेटा प्रोसेसिंग। बहुत बार हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर वही खतरा बन जाती है हमारे लिए एग्जाम के अंदर। तो बात यह है कि हम छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी चीज़ हो इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। एंड चलिए तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग के साथ में। अब जब इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि डेटा प्रोसेसिंग है क्या, और डेटा प्रोसेसिंग से भी पहले कि भाई हमारा ये जो डेटा है वो आखिरकार क्या है। अगर हम बात करें डेटा के बारे में, सो डेटा क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एक प्राणी है जो आप अपने आप को यहाँ पर ले सकते हो। सो आपसे रिलेटेड आपका डेटा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमारा डेटा हमारा नाम है, हमारी एज हो सकता है हमारा डेटा। आपसे रिलेटेड आप कह लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, आपके कोई मार्क्स वार्क्स हो सकते हैं, आपकी जो है फादर नेम, मदर नेम, है ना। तो ये क्या हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है। आपका एड्रेस हो सकता है, आपकी क्लास आपका डेटा हो सकती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारी की सारी चीजें बिलोंग करती हैं आपसे, वो सारी क्या हैं, वो सारी की सारी आपका डेटा है। ऐसे ही अगर हम डेटा के एग्जाम्पल लें तो डेटा मीन्स बेसिक फैक्ट अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी उससे रिलेटेड फैक्ट हो गए, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर अपना या आपका, है ना, तो नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, ये सारी चीजें हैं क्या है, डेटा है। अब बात आती है कि आपको जब पता चल गया कि भाई डेटा क्या है, सो डेटा मतलब कहने का अगर दूसरी आसान भाषा में कहें तो डेटा कोई भी फैक्ट हो गया, कोई भी मान लीजिए कोई भी फैक्ट हो गया, या फिर कोई भी आंकड़े हो गए, है ना। कोई भी आप कह लीजिए, कोई भी मैंने अगर कोई चार्ट बनाया है तो वो भी एक डेटा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारा का सारा जो मेरे पास में मेरा डेटा, मेरे को अब समझ में आ गया कि क्या होता है। आगे हम जब शब्द इसके साथ में प्रोसेसिंग जोड़ देते हैं तो मतलब वही डेटा मैं क्या कर रही हूँ, एक मीनिंगफुल उसकी एक इंफॉर्मेशन बना रही हूँ जिसका कोई सेंस, जिसका कोई मतलब निकल रहा है। तो कहता है कि डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। मतलब जो बिखरा हुआ आपका डेटा आपको मिला, आपने कलेक्ट किया उस डेटा को, अब आपके पास में जो डेटा है, अब आप उसको उसका एक मीनिंग, एक सेंस बना रहे हो। जैसे कि आपने कुछ नंबर्स को इकट्ठा किया, ठीक है, आपने कुछ ऐसे नंबर इकट्ठा कर लिए, ठीक है, ओके। सो ये क्या है, आपके पास में आपका रॉ डेटा है, मतलब है तो डेटा लेकिन रॉ डेटा है, बिखरा हुआ डेटा। अब आप क्या कर रहे हो, इस डेटा को एक मीनिंगफुल सेंस में बना रहे हो। यानी कि आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो अभी तो मेरे को जितनी भी चीजें पता चल रही हैं, मतलब मैंने कुछ ऐसा इसको मीनिंगफुल सेंस में है जो बना दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर सेट हो गया। अब इस डेटा से मैं कोई भी एक मीनिंगफुल सेंस वाली चीज निकाल सकती हूँ। क्योंकि मान लीजिए मुझे सबसे कम डेटा जो है नंबर देखना है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो सबसे जो कम है वो ये है, सबसे जो ज्यादा है वो ये है। अब मैं इसके साथ में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग meaningful information from raw data. Like if in a class we want to know who got first rank, तब हम क्या करेंगे, हम सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, मार्क्स वार्क्स लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो मार्क्स हमने लिए हैं हम उनको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए हमने कोई भी एक जो है, मान लीजिए कोई भी हमने टेक्निक यूज की हो, तो हमने सॉर्ट कर लिया डेटा को। अब हमारा आंसर है जो बेसिकली आ जाएगा कि सबसे ज्यादा या सबसे कम नंबर किसके होंगे, ठीक है, कौन है जो फर्स्ट है या सेकंड है। जैसे कि अगर हम एरे के अंदर से निकालते थे कभी, है ना, तो अगर मान लो ये मेरे पास में मेरी एक लिस्ट एरे, कुछ भी कह लीजिए, मैंने इसको सॉर्ट किया, है ना। तो सॉर्टिंग के अंदर पड़ा है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जो लास्ट में है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो 0 नंबर पर है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, डेटा को जाना कि डेटा क्या है। अब उसको एक मीनिंगफुल सेंस के अंदर बनाने के लिए क्या किया, हमने रॉ डेटा के साथ में कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किए कि जिससे वो एक मीनिंगफुल डेटा है जो बन पाए। ऑफ कोर्स इससे हम बहुत सारे काम हैं जो लेने वाले हैं फ्यूचर में जा करके। तो डेटा
फिर उसके अंदर जाकर के प्रोसेस होगा एंड देन हमारी एक स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने आ रही होगी। ठीक है, जैसे तुमने यूजर से कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया 5 9 1 3 4, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो फिर मेरे को लास्ट में जाकर के आपने कुछ ऐसा दे दिया 1 2 3 4 5 9, है ना। एक मीनिंग आ गया। बिखरा हुआ जो रॉ डेटा था प्रोसेस होकर के वो एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको तब्दील कर दिया, ताकि आप इसके ऊपर कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन है जो, या फर्दर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा पाओ। डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किसी भी सिस्टम के अंदर, और इवन इन पर्सनल यूज ऑल्सो, है ना। कभी कभी हम लोग ताश खेलते हैं तो उसको सॉर्ट नहीं करते हैं कि ताश के पत्तों कार्ड्स को, है ना। कभी कभी हम लोग जो है मार्केट जा रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ चिल्लर होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, कुछ हमारे पास मान लो चेंज होते हैं, है ना, 10-10 20-20 के, और फिर कुछ हमारे पास कुछ 500 1000 के होते हैं। तो हम उनको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हमारे लिए वो चीज है जो ईजी हो जाए, है ना। तो इसीलिए डेटा प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सिस्टम की बात कर लो, रियल लाइफ की बात कर लो, सो डेटा प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर से एक टर्म है जो आती है। As after data processing, we get information from data and information from data that we can use further for our requirement। बिल्कुल हम आगे उसको चल करके यूज में ला सकते हैं, इजीली हम उसका यूज कर सकते हैं और उससे कई मीनिंगफुल चीजें हैं जो निकाल सकते हैं। अ सिंपल डेटा प्रोसेस इन्वॉल्व्स, उसके कुछ 6 स्टेप होते हैं जब हम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। आप मान लीजिए आपको एक कोई जूस बनाना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप उसके लिए मान लो आप फ्रूट्स लेकर के आओगे, ऑफ कोर्स, है ना। मैं मान लीजिए ऑरेंज लेकर के आती हूँ क्योंकि मुझे ऑरेंज का जूस है जो बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, ऑरेंज मतलब मैं कलेक्ट करूंगी ऑरेंज। अब मैं कलेक्ट जब करूंगी तो मैं अच्छे अच्छे ऑरेंज लेकर के आऊंगी, है ना। बहुत सारे बिखरे हुए ऑरेंज पड़े होंगे, है ना, भैया के पास में, कुछ अच्छे होंगे कुछ नहीं अच्छे होंगे, है ना। कुछ मतलब मैं अपनी तरफ से अच्छा अच्छा जो डेटा है या अच्छा अच्छा मेरे जो ऑरेंज है वो मैं छांट छांट के लाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रोसेस करनी है उसके ऊपर, किसके लिए, जूस बनाने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। द फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास में इस साइकिल के अंदर आएगा कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हम कलेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों की बात करें, और अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों की बात करें, और अगर हमें मार्क्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम मार्क्स को पहले कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। सब्जी बनाने के लिए सब्जियों को पहले इकट्ठा किया जाता है। आप कोई भी डिश तैयार कर रहे हो तो आप सामान इकट्ठा करोगे, है ना। अब दूसरी चीज आपके पास में आती है कि अब फिर उसके ऊपर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। जैसे कि मैंने ऑरेंज ले आई, है ना, अब मैंने उसमें से अच्छे अच्छे ऑरेंज है जो छांट करके रख लिए। अब मैं उसको क्लीन करूंगी, उसको धोऊंगी, छीलूंगी उसको, है ना। तो ये सारी प्रोसेस मैं करूंगी। मुझे कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी को ला करके पहले मैंने उसको अच्छी सब्जी कलेक्ट किया, उसके बाद में उसको धोना, ये सारी चीजें करेंगे, है ना, कट करके रखना। तो मतलब प्रिपरेशन करेंगे। अब वैसे ही मेरे पास में मेरा डेटा जो मेरे पास में आया, हम उसके साथ किस तरीके से करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ये भी तो एक टर्म हम यूज करते हैं ना, डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को हम सॉर्ट करने के लिए। क्या कहता है कि द टर्म ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग रॉ डेटा टू रिमूव अननेसेसरी और इनएक्यूरेट डेटा इज नोन एज डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग करके या फिल्टरिंग करके जो अननेसेसरी डेटा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सब्जियां लेकर के आई हूँ तो अब मैं उसके ऊपर फिल्टरिंग कर रही हूँ कि मेरे को ये सब्जी सही नहीं है। कभी कभी हमारी मम्मी को देखा होगा, है ना, मार्केट से सब्जी लेकर के आते हैं या वहां से हम जब छांटते हैं तो हम कैसे छांटते हैं कि अच्छे अच्छे, तो वो क्या हो गए, प्रिपरेशन हो गई, है ना। तो हमें जो नहीं चाहिए होती वो उनको साइड में रख देते हैं। तो मतलब हम रिमूव कर देते हैं अननेसेसरी और इनएक्यूरेट डेटा जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलत डेटा दे दिया तो आंसर भी तो गलत ही आएगा ना आपको, है ना। वही चीज होगी। कहता है कि बिफोर रॉ डेटा इज टर्न्ड इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, इट इज चेक्ड फॉर मिस्टेक्स, डुप्लीकेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन एंड मिसिंग डेटा, है ना। तो अगर हमारे पास में कोई डेटा आया है, अब मैं उसको चेक करूंगी कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है क्या वो सही भी है, क्या उसमें कोई मिस्टेक, गलती तो नहीं है, उसमें कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है ना, उसमें कोई रॉन्ग ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं हो रखी। क्योंकि अगर उसमें रॉन्ग कैलकुलेशन, अगर बच्चे के ही मार्क्स रॉन्ग है तो फिर उसको सॉर्ट करने का क्या फायदा, आगे चल करके उसको प्रोसेस करने का क्या फायदा,
है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि मैं रॉन्ग कैलकुलेशन और ये सारी चीजें, अगर कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, कोई बच्चा ऐसा है जिसने पेपर नहीं दिया हो, उसके मार्क्स उसके अंदर नहीं है या उसके अंदर गलती से जोड़ दिए हो, तो मतलब मैं कि सारी चीजों को करने वाली हूँ। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ये मेरी प्रिपरेशन के अंदर ही है जो आती है, ठीक है। सो दिस इंश्योर दैट डेटा, हाई क्वालिटी डेटा इज फेड इनटू द प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इंश्योर दैट ओनली हाई क्वालिटी, मतलब ये जो चीज मैं अभी तक कर रही हूँ ना, कि जैसे अगर मुझे जूस बनाने के लिए मैं ऑरेंजेस को क्या कर रही थी, मैं साफ साफ अच्छे अच्छे ऑरेंज निकाल रही थी, है ना, क्योंकि जब मैं मिक्सर के अंदर डालूंगी तो अच्छे ऑरेंज ही डालूं, ताकि अच्छा मैं ऑरेंज डालूंगी तो जूस भी अच्छा बनेगा, है ना। अब सड़े गले डालोगे तो जूस भी वैसा ही बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर आ जाती है, ऑरेंज की जगह यहाँ पर मेरे पास में क्या है, मेरा डेटा आ गया। तो मैं हाई क्वालिटी डेटा ही है जो प्रोसेसिंग यूनिट को दूंगी प्रोसेस करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ऐसी सारी जो मिस्टेक्स कर रखी हैं, कोई डुप्लीकेशन हो रखी है डेटा की, कोई डेटा बार बार आ रखा है, कोई रॉन्ग कैलकुलेशन है, इन सारी चीजों को मैं चेक करते हुए एक अच्छा डेटा जो मेरे पास में लेकर के आऊंगी, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए है जो हम लोग दे रहे होंगे। सो दिस स्टेप इज मीन टू एलिमिनेट बैड डेटा, ठीक है। तो बैड डेटा यानी कि डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट या रॉन्ग डेटा को ही बैड डेटा बोला है। तो ऐसे डेटा को हम एलिमिनेट करके हम अच्छे डेटा की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी कि हम जो गुड डेटा है उसी को ही प्रोसेसिंग के अंदर डाल रहे होंगे। तो बैड डेटा को एलिमिनेट कर रहे होंगे एक तरीके से, है ना। जैसे कि हम वही एग्जांपल सब्जियों वाला लें, तो अच्छी सब्जी और बुरी सब्जी, बुरी का मतलब है ऐसा नहीं कि कोई उसे पाप की हो, है ना, और अच्छी सब्जी में कोई पुण्य की हो, मतलब सड़ी गली सब्जी, है ना। तो उसमें से मैं क्या कर रही हूँ, अच्छी सब्जियों को कलेक्ट कर रही हूँ, है ना, और जो है बुरी, बैड का मतलब है कि जो सही नहीं है तो उसको मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उससे सब्जी बनाऊंगी। ऑफ कोर्स अगर मैं गंदी सब्जी लेकर के आऊंगी तो सब्जी भी फिर वैसी बनेगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। अ कॉमन सेइंग इन डेटा एनालिटिक्स, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। वही चीज जो मैंने अभी अभी आपसे बोली कि अगर आप गंदे गंदे ऑरेंजेस लेकर के उससे जूस बनाओगे तो फिर गंदा ही बनेगा। तो वही चीज है कि अगर आप गार्बेज इन करोगे डेटा का तो निकलेगा भी गार्बेज ही ना आपके पास में, है ना। तो अगर मेरा जैसा डेटा होगा वैसा ही तो मेरा आउटपुट आएगा। अगर पेन में नीले रंग की स्याही है तो लिखोगे तो नीले रंग ही तो निकलेगा ना, कोई काला थोड़ी ना निकल जाएगा। तो जैसे हम वैसा ही हमारे जो है आउटपुट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज ही आउट है जो हो रहा होगा। तो दैट मीन्स कि हमें डेटा की जो क्वालिटी रखनी है वो हाई रखनी है, ताकि हमारा जो आंसर आए वो एक एक्यूरेट आंसर आए, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी या इनकम्प्लीट या रॉन्ग डेटा हम डाल करके हम अपने रिजल्ट को क्यों खराब करें, हम अपने आउटपुट को क्यों खराब करें, है ना। तो ये वाली बात है जो इसके अंदर हो गई। सो विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ डेटा डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, है ना। सो मेरी जैसी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने उसके लिए वैसे ही आंकड़े हैं जो इकट्ठे किए, वैसा ही डेटा इकट्ठा किया, तो वैसी मेरी इंफॉर्मेशन है जो हो जाएगी। यू मस्ट केयरफुली मैप आउट विच डेटा you require, where you will collect them from, and ensure that the source are reliable। बिल्कुल हम ये जो इंश्योर करेंगे कि जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सोर्सेज भी रिलायबल हो, या हमारा जो भी डेटा है वो सही हो, है ना। तो ये सारी प्रोसेसिंग के अंदर चीजें आ जाती हैं कि हम डेटा को प्रिपेयर करें प्रोसेस करने से पहले। सो लाइक इन आवर एग्जाम्पल फाइंडिंग फर्स्ट रैंक स्टूडेंट, वी मस्ट इंश्योर देयर आर नो मिसिंग और करप्ट और डुप्लीकेशन रिकॉर्ड। क्योंकि अगर डुप्लीकेसी आ गई रिकॉर्ड्स के अंदर, कुछ डेटा मिसिंग हो गया या कुछ बच्चों के मार्क्स गलत हो गए तो आंसर भी तो गलत आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें मेरी प्रिपरेशन के अंदर, इस साइकिल के अंदर आ जाती हैं। अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं कि हम डेटा को, अब जो हमने कलेक्ट कर लिया है, हम उसको इनपुट करें। जो मैंने ऑरेंज घर पे लेकर के आई, उसको साफ किया, क्लीन किया, है ना, गंदे ऑरेंजेस को हमने नहीं रखा, अच्छे अच्छों को रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मिक्सर के अंदर, जूसर के अंदर मैं उसको डालूंगी, इनपुट करूंगी, है ना। वही चीज यहां पर होगी कि रो डेटा इज कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म एंड फेड इनटू द प्रोसेसिंग यूनिट इन दिस स्टेप। उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और हम अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डाल रहे होते हैं, या कह लो कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो डेटा जा रहा होता है इस स्टेप के अंदर। सो दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ डेटा एंट्री वाया कीबोर्ड। हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी भी ऐसे इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एंटर कर पाए। अगेन as in our example we will feed students marks into our computer system software। जैसे कि देखो अभी जो हमने बच्चों के मार्क्स का एग्जाम्पल लिया, तो मैं क्या करूंगी, कोई भी स्प्रेडशीट हो गई या फिर मैंने कोई डेटाबेस ही बना रखा है ऐसा, है ना, तो मैं उसके अंदर डेटा को किस तरीके से डाल रही हूँ, तो कीबोर्ड के थ्रू मैं डाल रही हूँ,
है ना। तो ऐसे ही कोई इनपुट यूनिट का यूज करते हुए आप अपने मार्क्स की जो भी अपने कलेक्ट किए थे उसको आप एंटर कर रहे होंगे। तो इसलिए एमएस एक्सेल का एग्जांपल है कि आप एमएस एक्सेल के अंदर अपने डेटा को डाल रहे होंगे, है ना। जो डेटा हमने कलेक्ट किया, फिर उसमें से हम डेटा की प्रिपरेशन, हमने अच्छा डेटा जो है निकाला, है ना। हमने जो है हाई क्वालिटी डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हम उसको इनपुट कर रहे हैं। अब फाइनली जाकर के हम डेटा की प्रोसेसिंग भी है जो कर रहे होंगे, और फिर हमारे पास फाइनली आउटपुट भी है जो आ रहा होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे होगा। बाकी चीजें हम करेंगे इसके अंदर। कहता है प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू यूजेबल एंड डिजायरेबल फॉर्म। कहने का मतलब है यहाँ पर कि डेटा प्रोसेस होगा, इस कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू यूजेबल, और जिस फॉर्म में हमें चाहिए, जो भी यूजेबल है या डिजायरेबल है, ठीक है, तो उसमें हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस कन्वर्जन और प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट using a predefined sequence of operation either manually or automatically। देखो, अगर आपने प्रोसेस करनी है तो इसके लिए पहले से ही बने बनाए कुछ स्टेप्स हैं जो होते हैं। जैसे कि अगर मुझे फिल्टर करना है तो वो स्टेप्स क्या है, पहले से जो है कह लो प्री डिफाइंड है। जैसे 2 + 2 करके आंसर मेरे पास 4 आ रहा है, तो ये जो प्रोसेसिंग होगी, इसके जो स्टेप्स है वो क्या है, फिक्स नहीं है क्या। जूसर में मैंने जो है उसको डाला ऑरेंजेस को, तो वो प्रोसेस कैसे प्रोसेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, मतलब वो प्रोसेस प्री डिफाइंड है ना पहले से कि कैसे घूमेगा मिक्सर हमारा, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाली कि लव, और मैंने प्लस जीत डाल दिया, तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, लव जीत आएगा। तो मतलब ये जो है ये क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स है डेटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग होनी है। सो लाइक इन आवर एग्जांपल वी विल सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। आफ्टर सॉर्टिंग फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी द स्टूडेंट विद फर्स्ट रैंक, है ना। तो अब हमने वो जो सॉर्टिंग, पहले मैंने क्या किया, बच्चों का डेटा जो है कलेक्ट किया, अब मैंने उसको कंप्यूटर के अंदर डाला, अब मेरा जो है वो डेटा क्या होगा, सॉर्ट होगा। तो एक टेक्निक यूज हो रही होगी ना पहले से प्री डिफाइंड। तो जैसे ही सॉर्ट हो गया, मेरे पास सबसे कम मार्क्स और सबसे ज्यादा मार्क्स हैं जो आ गए, उसके बेसिस पर हम फर्स्ट सेकंड को निकाल रहे होंगे। अब ये कहता है कि डेटा आउटपुट, बिल्कुल, अब डेटा आउटपुट जो है उसका हम एक आउटपुट यूनिट से उसका आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो द डेटा इज फाइनली ट्रांसमिटेड एंड डिस्प्लेड टू द यूजर इन अ रीडेबल फॉर्म, जैसे ग्राफ, टेबल, वेक्टर फाइल, ऑडियो, जो भी है। अब जो भी डेटा आपने प्रोसेस किया वो अब आपके पास में फाइनली आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, या फिर उसकी कोई ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी आउटपुट यूनिट के थ्रू। प्रिंटर हो गया जिसके थ्रू मेरे को हार्ड कॉपी दिखाई दे रही है ना, हार्ड कॉपी निकल रही है। तो कहने का मतलब है कि मेरे को मेरा जो डेटा है वो अब फाइनली जाकर के एज ए आउटपुट मुझे दिखाई दे गया। अब आप उसको स्टोर भी ये जो कर रहे होंगे अगर आपको जरूरत है तो। सो द फाइनल स्टेज क्या है कि मुझे फ्यूचर में जाकर के अपने डेटा की जरूरत पड़ सकती है ना। तो मुझे क्यों पड़ सकती है, ऑफ कोर्स फ्यूचर मुझे जैसे मार्क्स हो गए, अब मार्क्स मैंने ले लिया डेटा, अब कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखना है ना आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आप कहाँ करोगे, ऑफ कोर्स उसकी मेमोरी के अंदर, है ना। तो कहते हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज द स्टोरेज। After all of the data is processed, it is then stored for future use, which while some information may be put to use immediately, much of it will serve a purpose later on। वही चीज जो मैंने आपको बोली, बाद में अगर आपको कोई चीज चाहिए तो ऑफ कोर्स आप उसको अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करके हैं जो रख रहे हैं। तो अलग अलग टाइप हो गए डेटा प्रोसेसिंग के, तो इन सबको पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने मास्टर्स में इन सारी चीज़ों को हम लोग कर चुके हैं। तो बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। अब देखिए बैच प्रोसेसिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं बैच ले रही हूँ कुछ 9th के स्टूडेंट्स का, है ना, तो कुछ 10th के स्टूडेंट्स का, ठीक है, और कुछ 11th के स्टूडेंट्स का, और कुछ 12th के स्टूडेंट्स का। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मेरे पास में मैंने क्या कर दिए, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो आए मेरे पास में अलग अलग, कुछ 9th के, कुछ 10th के, कुछ 11th के, कुछ 12th के। तो इतने सारे जो बच्चे थे मैंने क्या करा, इनका सेम देखा टाइप की, 9th वालों को 9th वाले बैच में डाल दो, 10th वालों को 10th के बैच में, 11th वालों को 12th वालों को 12th के बैच में। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, इनके बैच बना दिए, जैसे हमारे आम होते हैं, जैसे ये भी आपने बैच देखे हैं ना, मैंने 9, 10, 11, 12 बना दिए। तो वैसे ही बैच प्रोसेसिंग के अंदर डेटा के बैच बनाए जाते हैं होमोजीनियस टाइप के, जो कि सेम टाइप का है। तो जो सेम टाइप का होगा उसके अलग अलग बैचेस बन जाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेस है जो बेसिकली हो रही होगी। कहते हैं कि बैच प्रोसेसिंग इज व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेस रॉ डेटा इन मल्टीपल स्मॉल बैचेस, नॉट वन बाय वन, as and when one process arrive, it commonly used for very large homogeneous
डेटा सेट, एक ही तरीके का जो डेटा है हम उसके अलग अलग सेट बना दिए हमने, ठीक है। अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग है जो हमारी हो रही है, तो ये चीज इजी भी हो जाएगी। अब कहते हैं कि दिस अप्रोच इज आइडियल फॉर डेटा प्रोसेसिंग, आइडियल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन अ कोस्ट इफेक्टिव एंड मेमोरी इफेक्टिव वे। अब ये जो टर्म है ना हमारी बेसिकली आई थी जब हम यूज करते थे किसका, पंच कार्ड वगैरह का, है ना। तो क्या होता था कि उसमें पहले बैच बना लिया जाता था और फिर पंचिंग के लिए जो चीजें दी जाती थी मतलब डेटा को, है ना। तो ये टर्म वहां से है जो आपकी बन करके आई। तो ये कोस्ट इफेक्टिव भी है, मेमोरी एफिशिएंट भी है, ठीक है। बिल्कुल इसमें काम है जो जल्दी भी है जो होता है। मैंने क्या किया, अब अगर हम आम एग्जाम्पल भी ले रहे हैं तो मैंने, मेरे लिए क्या होगा, 9th वालों को अलग, ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा 9th का, एक बच्चा 10th का, एक 11th का, एक 12th का, अब मैं इनको कैसे पढ़ा पाऊंगी, ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बैच प्रोसेसिंग आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टास्क, मतलब जो बार बार चीज करानी है। मतलब 9th के बच्चों का जो ग्रुप है इसमें मान लो 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों को मुझे एक ही चीज तो पढ़ानी है ना। अब मैं 15 बच्चों को 15 बार वो चीज थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, है ना। जैसे मुझे 12th वालों को एक टॉपिक पढ़ाना है, इनके पास टॉपिक होता है पैंडास, तो इसमें इनके पास में बच्चे हैं मान लो 100 बच्चे हैं, तो अब 100 बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। तो मैंने इन बच्चों का एक अलग ग्रुप बनाया और इनको एक ही लेक्चर दे दिया। तो रिपीट होते हुए जो टास्क होंगे उनके लिए हम इस बैच प्रोसेसिंग को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, रिपोर्ट जनरेशन, तो ऐसे जो काम होते हैं उनके लिए हमें इस प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं। रियल टाइम प्रोसेस, रियल टाइम का मतलब जैसे ही डेटा आया आपने वैसे ही उस पर प्रोसेस किया और उसका आउटपुट है जो आपके पास आ गया, ठीक है। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग इज व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इनपुट इनटू द सीपीयू। दिस इज आइडियल when you can only tolerate a short latency period between data input and processing. Example include ATM transaction, mobile phone, stock market, इन सब में इनका यूज जो हो रहा होता है। जैसे आपने मेट्रो में भी कभी एग्जाम्पल लिया होगा, तो हमारे पास में एक मेट्रो कार्ड नहीं हो रहा होता, तो हम उसके ऊपर लगाते हैं तो उसी इमीडिएटली उसका ट्रांजेक्शन है जो हो जाता है ना। तो ये एटीएम वगैरह के अंदर जो यूजेज होता है, जैसे ही इनपुट हुआ वैसे ही प्रोसेस हुआ और आउटपुट आ गया आपके पास, ठीक है। तो इमीडिएट यानी कि रियल टाइम की प्रोसेसिंग। फिर आगे आता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर क्या चीज हो रही होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग which as the name suggests focuses specially on online task। ऑनलाइन जितने भी टास्क हो रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर इसका फोकस है जो मेनली होता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग इज एन ऑटोमेटेड वे टू एंटर एंड प्रोसेस डेटा और रिपोर्ट कंटिन्यूसली, मतलब उसी का ही टाइप है। अब ये कहता है कि अ गुड एग्जांपल फॉर ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग इज बारकोड स्कैनिंग। बारकोड स्कैनिंग है ना कि जैसे ही स्कैनर के सामने हमने वो जो है ऐसे आते हैं बारकोड्स है ना, उनको लेकर के आए, उसी टाइम क्या हो गया हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन हो गया। जो अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको मेट्रो स्टेशन वाला, है ना, तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। और वैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये भी हो सकता है पेटीएम वाला, है ना। तो जैसे ही मैंने बारकोड आगे जो है कोड दिखाया, ट्रांजैक्शन उसी वक्त हो गया। तो ये भी रियल टाइम का भी एग्जाम्पल है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का भी एग्जाम्पल है। ऑनलाइन ही हो रही है ना, तो मैंने जैसे बारकोड लेके आए इमीडिएटली आपका वो काम है जो हो गया। सो जैसे हमने शर्ट वर्ट जैसे हमने बाय करनी है या जो भी हम उसके बार कोड दिखाते हैं, तो उसी टाइम इमीडिएटली उसकी ऊपर प्रोसेसिंग है जो हो जाती है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर चीजें हैं जो आती हैं। अब ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। नाम से काम की तरफ चीजें पता चल रही हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके पास में बहुत बड़ा एकदम काम है जो आ गया है कि जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि तुम्हें 100 पेज लिखने हैं, लेकिन तुम्हें लिखने जो 100 पेज हैं वो आधे घंटे में ही लिख करके मुझे देने हैं। अब ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही मैं 10 लोगों को बुलाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे 5 लोगों को बुलाती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, 100 पेज जो मुझे लिखने थे, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने 8 9 और 10 लोगों को बुलाया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको 10 पेज दे दिए, इसको 10 दे दिए, इसको 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 और इसको। अब ऐसे 10 करते हुए क्या होगा, आधे घंटे में सारे काम है जो मतलब सारे पेज हैं जो आपके लिखे जाएंगे। तो मतलब मेरे पास जो टास्क आया मैं उसको लिख नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो वही चीज होगी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास में यहाँ पर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज व्हेन डेटा प्रोसेसिंग टास्क आर शेयर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क of different computers. This is ideal for memory intensive
jobs that require the processing power and storage of an entire network. Examples of distributed computing include थिंग्स लाइक मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, इन सब के लिए इनका यूजेज होता है। जैसे आप लोगों को ग्रिड कंप्यूटिंग, उसमें भी तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा होता है काम, है ना। तो एक बड़ा सा जो काम आया, हमने क्या करते हैं उसको अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी प्रोसेस, है ना। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो काम है जो आपका जल्दी है जो हो पाएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद में हम मूव कर रहे होंगे किसकी तरफ, टाइम शेयरिंग, जो एक्चुअल में हमारे अभी भी यूज है जो हो रही होती है। टाइम शेयरिंग की बात करेंगे तो देखो मैं क्या करूँ, जैसे हम दुकान में कई बार जाते हैं तो दुकान वाले भैया क्या होते हैं, एक होते हैं। हम ग्राहक कितने होते हैं, काफी सारे होते हैं। तो जैसे इसके पास ये काफी सारे आ गए, तो ये क्या कर रहा होगा, इसके साथ बात कर रहा होगा, इसको सामान दे रहा होगा, इसकी तरफ देख रहा होगा, है ना। इसको कह रहा होगा कि तुम जो है ये लो स्कैनर, इसके अंदर पैसे डाल दो, है ना। तो ये इसको जो भी है कह रहा होगा कि उधर जाके उस सामान को ले लो। तो मतलब एक बंदा सारे बंदों को हैंडल कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा, किसी का काम कंप्लीट हो भी नहीं रहा और किसी को जाने भी नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे टाइम शेयर है जो हो रहा है। तो आप काफी सारी प्रोसेस आ गई, तो थोड़ा थोड़ा जो टाइम है वो सारी प्रोसेस को दे रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउज मेनी यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। इन अदर वर्ड्स, टाइम शेयरिंग रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन टाइम स्लॉट्स टू सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। साथ साथ हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो रन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। मल्टीप्रोसेसिंग डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेम्स या पीसेस के अंदर एंड प्रोसेस्ड यूजिंग 2 और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक और चीज यहाँ पर, आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं बट इसमें सेम कंप्यूटर के अंदर आपका वही जो डेटा है वो फ्रेम्स के अंदर, चंक्स के अंदर बन रहा है। सेम कंप्यूटर के अंदर अलग अलग चंक्स में फिर आपका काम है जो बिल्कुल हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह रहे हैं, एक साथ दो प्रोसेस का चलना, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर थी। अब हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में आता है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल डेटा, प्रोग्राम रॉ डेटा, या डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेंजिबल फॉर्म। सो बिल्कुल हमारा जो डेटा है वो मोर यूजफुल और इंटेंजिबल फॉर्म आंसर होगा। इन विच टेक्निक कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन ग्रुप्स ऑफ सेम टाइप। तो सेम टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सेम टाइप मल्टी प्रोसेसिंग में था, बैच में था, रियल में था या डिस्ट्रीब्यूट में था। तो होमोजीनियस कहाँ था हमारे पास, सेम टाइम बैच प्रोसेसिंग के अंदर था, जैसे 9th के सारे बच्चे, 10th के सारे बच्चे, है ना। फिर आता है कि इन विच टेक्निक कंप्यूटर ब्रेक्स डाउन टास्क इन चंक्स एंड प्रोसेस इट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ओवर नेटवर्क। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, डिफरेंट कंप्यूटर, अभी डिफरेंट कंप्यूटर की बात हो रही थी तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग। बिल्कुल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात है जो कर रहे थे, लेकिन वहीं पर मेरे पास सेम कंप्यूटर आ जाता है तो हमारा आंसर मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको आप पैरेलल भी कह देते हो, पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह देते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी चीजें थी जो कि हमने आज की इस कक्षा में संपूर्ण किए। आई होप हम लोगों ने इस डेटा प्रोसेसिंग के चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड यस, कुछ दिनों का डिले हुआ था, वो हुआ था इस वजह से क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम्स थे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स उसी के अंदर जो है चीजें हमारी हो रही थी ज्यादातर, बट अब बैक टू द वर्क है जो आ चुके हैं, है ना। तो इंजन एक बार गाड़ी चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो दोबारा जब स्टार्ट किया तो थोड़ा सा डिले हो गए, बट यस अब हम जो है स्टार्ट कर चुके हैं हमारी आईए की प्रिपरेशन। तो जैसा कि हम रोज एक लेक्चर डाल रहे थे, तो अब से फिर से वही रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक ऐसी चीजें करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर सीरीज को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके व्यूज बताएंगे कि आपको कितनी ज्यादा नीड है। तो जितनी ज्यादा नीड होगी उस तरीके से मोटिवेशन मिल रहा होगा और आपको लेक्चर्स और ज्यादा है जो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।